20 दिन में नहीं, अगले दिन नहीं, मुझे 2 साल के अंदर मैं इसमें पहुंचूंगा। ये मेरा प्लान था। 23 जून को मैंने एक संकल्प लिया। वाओ! संकल्प का मतलब पता है क्या होता है? कमिटमेंट। कमिटमेंट लो अपनी, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, औकात के हिसाब से। मतलब औकात का मतलब क्या होता है? अगर आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट ले लिया और आपने उसको पूरा नहीं किया, तो आप अपने दिमाग में एक फेलियर हो। अगर आपने कहा कि मुझे कल 5 बजे उठना है और आप 10 बजे उठने वाले इंसान हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वो औकात नहीं थी। आप इतने सालों से 10 बजे उठते हुए आ रहे हो, तो एकदम से 5 बजे उठने से कैसे ठीक होगा? तो आपने औकात से बाहर पैर रख दिया। तो जो औकात है वो क्या है? 10 बजे उठते हो, 9:58 को उठने की कोशिश करो। 2 मिनट से क्या होगा? लेकिन जो 2 मिनट की वजह से जो दिमाग में जो एक जीत रजिस्टर होती है, उस जीत को इकट्ठा करते 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 वो एक दिन ऐसा कंपाउंड हो जाएगा कि आपके अंदर एक सक्सेसफुल इंसान वाली फीलिंग आएगी। इसको बोलते हैं औकात के हिसाब से काम करना। तो मुझे अपनी औकात पता थी कि 20 साल से मैं रॉ फूड खाते आ रहा हूँ और कुक्ड फूड खाते आ रहा हूँ। एकदम से मैं रॉ की तरफ जाऊँगा, सुबह में उठ के फ्रूट्स खाऊँगा, मुझे ऐसा, मेरे को मेरा पेट ऐसे लगेगा कि मेरा पेट भरा ही नहीं, मेरे को एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगी, एक संतुष्टि नहीं आएगी। खा के लगेगा कि यार पेट ही नहीं भरा, पेट खाली खाली सा है। रात को खाऊंगा तो 12 बजे भूख लग जाएगी। तो मुझे क्या करना है? एक छोटी सी एक संकल्प लेनी है, बहुत छोटी, मतलब इतनी छोटी कि उसका इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्या था? मैंने ये संकल्प लिया कि लंच में कैरेट, बीटरूट, रेडिश, कुकुम्बर, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ को लेना है और उसको लंच करने से पहले खाना है। या लाइक आज मेरे घर पे राजमा चावल है तो मुझे एक कैरेट खाना है, फिर उसके बाद मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये एक छोटा सा है और ये पूरे महीने मुझे करना है। अब आप बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखते जाओ, आराम आराम से देखते जाओ क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। लाइफ में एक चीज़ को याद रखना, इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, गो स्लो। जो स्लो ग्रोथ होती है वो पूरी ज़िंदगी रहती है। जो फास्ट ग्रोथ होती है, फाउंडेशन वहाँ स्ट्रांग नहीं होती। मैं करता गया करता गया, कभी कभी मन नहीं करता था यार, कौन कैरेट खाएगा यार, मतलब छोले चावल बने यार, मतलब जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ उसको। नहीं, उसको खाना है। बहुत छोटी सी कमिटमेंट है, उसको पूरा करना है हर दिन। करते करते 1 महीने के अंदर मेरी सलाद खाने की आदत बन गई। फिर उसके बाद मैंने जुलाई में क्या कहा? मैंने कहा कि डिनर में मैं या तो वेजिटेबल सूप लूँगा, या कोई न्यूट्रिशियस सैलड लूँगा, या स्प्राउटेड फूड लूँगा, या खिचड़ी लूँगा। लेकिन हर दिन नहीं, अभी आदत नहीं बनी है। एक सिर्फ फ्राइडे के दिन मैं खाऊंगा, और सिर्फ फ्राइडे के दिन खाऊंगा। बाकी सारे दिन जो नॉर्मल खाता हूँ मैं, रात को बर्गर पिज़्ज़ा वही खाऊंगा, लेकिन इस दिन मैं अपना ये खाऊंगा, न्यूट्रिशियस सैलड खाऊंगा। तो दिमाग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दिमाग को पता है कि यार एक ही दिन तो है, हफ्ते में झेल लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगस्त को, अगले महीने मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मैं एक दिन ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट एक फ्रूट करूँगा, सिर्फ ट्यूसडे को। बाकी दिन पराठे खाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सिर्फ एक दिन मैं करूँगा। इसको बोलते हैं चीटिंग करना, दिमाग को चीट करना। दिमाग को पता ही नहीं चलेगा। ये मैंने किया। फिर फिर सितंबर में मैंने क्या किया? फ्राइडे के दिन तो खाता ही हूँ, मैंने वेडनेसडे के दिन भी खाना शुरू कर दिया। फिर अगले महीने मैंने क्या किया? ट्यूसडे तो मैं खाता ही हूँ, मैंने मंडे को खाना शुरू कर दिया। धीरे 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 मैं वो इंसान बनता चला गया जिसको नेचुरल फूड ज़्यादा पसंद है, कुक्ड फूड वो मॉडरेटली लेता है, और जो स्टिमुलेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके कम करता है। मैं प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता चला गया। परफेक्शन की एम नहीं करी कि मेरा डाइट परफेक्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज परफेक्ट होनी चाहिए, बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, वो मेरा इंटेंशन था ही नहीं। मुझे वो इंसान बनना है, और वो इंसान धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व होता चला गया। धीरे 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 मेरी बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हुए। धीरे धीरे मैं पतला फील करना शुरू किया, मैंने लाइट फील करना शुरू किया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होना शुरू हुआ, मेरा फोकस इंप्रूव होना शुरू हुआ। दिमाग एकदम क्वालिटी थॉट्स आने शुरू हो गए, पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। खाने का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके दिमाग से, क्योंकि ये जो फ्रूट है, ये जो न्यूट्रिशियस सैलड है, इनमें एक गुण होता है जिसको सात्विक गुण कहते हैं, सत्व। तो वो दिमाग को भी इम्पैक्ट करता है, राइट? तो धीरे 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 मेरा दिमाग चेंज होना शुरू हुआ, मेरी थॉट प्रोसेस चेंज होनी शुरू हुई, और मैं वो इंसान बनता चाह। और मेरी जो टेस्ट बड्स है, मेरी जो चीज़ों को टेस्ट करने का एक होता है ना हर इंसान में, मेरी टेस्ट बड्स बदलने शुरू हो गई। मेरे को
जो मसाले, मिर्च मसाले वाली चीज़ें उसमें टेस्ट कम दिखना शुरू हुआ, जो नेचुरल फूड्स हैं उनमें टेस्ट ज़्यादा दिखना शुरू हो गया। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। हमारी बॉडी ऐसी ही है, हमारी बॉडी को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हम होलसम फूड्स खाने के लिए पैदा हुए हैं। तो धीरे धीरे मेरा टेस्ट बदलना शुरू हुआ। मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी, क्योंकि मैं बहुत पेशेंटली चल रहा था। इतना इनफाइनाइट पेशेंस, मतलब आप फैले हुए हो, 4 महीने से आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया, इतना चेंजेस नहीं आया, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आप कर रहे हो ना, आने वाले 2-3 साल में आपकी बॉडी ऐसे बनेगी कि लोग मतलब जितना मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो एक स्किल है जो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, वो दैट इज़ पेशेंस। ऐसे बोलते हैं ना कि एक टॉर्टॉइस और रैबिट की रेस हुई है। उस कहानी में जो टॉर्टॉइस है वो मैं हूँ। मैं खुद को बोलता हूँ, मुझे बस आप समय दो, आई विल वर्चुअली बीट एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज मेरे अंदर वो क्वालिटी है जो बहुत सारे लोगों में नहीं है, दैट इज़ पेशेंस, इनफाइनाइट पेशेंस। वो काम करते रहना, उससे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करते रहना, वो बिल्ड होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। आज मेरे लाइफस्टाइल में नेचुरली मैं रॉ फूड को क्रेव करता हूँ। बोलते हैं ना लोग कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन डे टू डे लाइफ। इट इज़ पॉसिबल इन डे टू डे लाइफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल वेन यू ट्राई टू हरी थिंग्स अप, बट वेन यू आर स्लो इन स्टडी, योर बॉडीज रिदम चेंजेस। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इससे मेरी ज़िंदगी में कैसे बेनिफिट्स हुए इस डाइट से। ये कोई फैट डाइट नहीं है, इसको समझो। इट्स नॉट अ वेट लॉस डाइट। इसको फॉलो करना शुरू मत कर देना एकदम से। धीरे 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 चेंज करना है अपने संस्कारों को, अपने टेस्ट को चेंज करना है। टेस्ट अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुक्ड फूड में मज़ा इतना नहीं आएगा, आपको रॉ फूड में इतना मज़ा आएगा। सुबह सुबह जब आप कुछ भी खाओगे तो मज़ा आएगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये पॉसिबल है इस दुनिया में? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो 2019 के एंड में मैं इस रेशियो में था, 30% रॉ फूड, 70% कुक्ड फूड। फिर उसके बाद 2020 के एंड तक मैं इस रेशियो पे पहुंच गया था, और 2021 में मैं इस रेशियो में हूँ। मतलब मेरी अभी पीक स्टेट पे है हेल्थ, मैं ये बोल सकता हूँ। मेरा दिमाग जिस लेवल पे काम करता है, जिस प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम करता है, मेरी बॉडी में जितनी एनर्जी होती है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड, कुक्ड फूड, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% रॉ फूड लेना शुरू कर दो, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं करना हमें। एवरीथिंग इन बैलेंस, बैलेंस इज़ द की। लाइफ में इस चीज़ को याद रखना, कुछ भी एक्सट्रीम में जाके नहीं करना, बैलेंस भी करना है। आज भी मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, मेरे घर पे राजमा चावल, छोले चावल, ये सारी चीज़ें बनती हैं, मटर पनीर, ये बहुत मज़ा आता है खाने में। कभी कभार चाइनीज़ भी खाता हूँ मैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मॉडरेशन। रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा, जो कुक्ड फूड है इन मॉडरेशन, और जो स्टिमुलेंट्स हैं वो बहुत ही कम कर दिया। तो इसको मैं फॉलो करता हूँ और लाइफ बहुत ही हेल्दी है। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इससे क्या बेनिफिट्स हुए और लोग ये गलती क्या करते हैं। जो भी लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप मारते हैं, तो विदाउट गिविंग टाइम, लाइक एक ही दिन में कहीं से देख लिया, किसी ने बोला कि रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, तो उसको लेना शुरू कर दिया। तो वो क्या गलती होती है, बॉडी पे उसका क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। एंड ये दिस इज़ अ वे टू लिव अ डिजीज़ फ्री लाइफ स्टाइल। बॉडी 24 घंटे डिटॉक्सीफाइंग मोड में होती है। आप लोग करते हो ना डिटॉक्स डे, मेरी बॉडी 24 घंटे डिटॉक्स मोड में ही होती है, राइट। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, एनर्जी ऐसे कि बस क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अगले वीडियो में मिलते हैं।